गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल के 6 मई 2020 के डेली करंट अफेयर्स के इस मॉर्निंग सेशन में। इस सेशन में हम आज के करंट अफेयर्स और उससे रिलेटेड जानकारी के बारे में डिस्कस करेंगे। आज के इस वीडियो की PDF फाइल आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से प्राप्त कर सकते हैं। आप टेलीग्राम ग्रुप को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से ज्वाइन कर सकते हैं। पूरा वीडियो ध्यान से देखें और अंत में आज के प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में अवश्य देवें। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर्स। दोस्तों, हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में सिल्वर लेक कंपनी द्वारा रिलायंस जियो में 5,656 करोड़ रुपए का निवेश करके कितने प्रतिशत हिस्सेदारी खरीदी गई है। तो दोस्तों, हाल ही में सिल्वर लेक कंपनी द्वारा 5,656 करोड़ का निवेश रिलायंस जियो में किया गया है और इसके द्वारा 1.15% की हिस्सेदारी खरीदी गई है। सिल्वर लेक कंपनी जो अमेरिका की निजी इक्विटी कंपनी है, ये टेक्नोलॉजी में निवेश करने वाली एक ग्लोबल लीडर कंपनी है। दोस्तों, हाल ही में फेसबुक द्वारा भी रिलायंस जियो में 43,574 करोड़ रुपए का निवेश किया गया है और फेसबुक द्वारा जियो में 9.99% की हिस्सेदारी खरीदी गई है। दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कोरोना संकट के कारण विश्व तैराकी चैंपियनशिप को स्थगित कर दिया गया है। इसका आयोजन किस देश में होना था। तो दोस्तों, जो विश्व तैराकी चैंपियनशिप है उसका आयोजन जापान में होना था 16 जुलाई से 1 अगस्त तक। अब ये 13 से 29 मई 2022 के मध्य जापान के फुकुओका में होगी। दोस्तों, इसके साथ ही जापान में सुमो संघ द्वारा 24 मई से होने वाली सुमो प्रतियोगिता भी रद्द कर दी गई है। तो दोस्तों, हाल ही में जो विश्व तैराकी चैंपियनशिप रद्द कर दी गई है वो जापान में आयोजित होनी थी और अब मई 2022 में आयोजित होगी। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री बनने के बाद पहली बार 4 मई को आयोजित किस सम्मेलन को संबोधित किया। तो दोस्तों, श्री नरेंद्र मोदी ने 2014 के बाद प्रधानमंत्री बनने के बाद पहली बार गुट निरपेक्ष सम्मेलन को संबोधित किया है और वो BBC के जरिए। PM बनने के बाद उन्होंने पहली बार ये गुट निरपेक्ष अर्थात नाम को संबोधित किया है, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट को। नाम की स्थापना दोस्तों 1 सितंबर 1961 को हुई थी सर्बिया के बेलग्रेड में और इसका वर्तमान में हेडक्वार्टर है जकार्ता, इंडोनेशिया। इसके प्रमुख संस्थापक थे भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, मिस्र के पूर्व राष्ट्रपति गमाल अब्दुल नासिर, युगोस्लाविया के राष्ट्रपति जोसेफ बरोज टिटो और इंडोनेशिया के सुकर्णो। हाल इसके वर्तमान में जो अध्यक्ष है वो है इल्हाम अलीयेव, जो कि अजरबैजान के राष्ट्रपति है। दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसके द्वारा कोरोना से संबंधित मोनाल डिवाइस तैयार किया गया है। तो दोस्तों, हाल ही में कोरोना से निपटने हेतु घड़ी रूपी एक डिवाइस तैयार किया गया है और ये एम्स ऋषिकेश द्वारा तैयार किया गया है। इसका नाम रखा गया है मोनाल, जो कि उत्तराखंड का राज्य पक्षी है। CM श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के द्वारा VC के जरिए ये डिवाइस देश को समर्पित किया गया है। दोस्तों, इसके द्वारा प्राथमिक लक्षण मिलने वाले व्यक्तियों को ये डिवाइस उपलब्ध करवाया जाएगा और कलाई पर इसे बांधा जाएगा। डिवाइस में लगी चिप के जरिए वह व्यक्ति चिकित्सकों के संपर्क में रहेगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल बायोटेक्नोलॉजी द्वारा कोरोना की रैपिड टेस्ट करने वाला कौन सा डिवाइस तैयार किया गया है। तो दोस्तों, हाल ही में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल बायोटेक्नोलॉजी द्वारा ECOSENS नामक एक डिवाइस तैयार किया गया है।
कोरोना का रैपिड टेस्ट करने वाला यह एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेंसिंग डिवाइस है। इससे लार का नमूना रखते ही 10 से 30 सेकंड में सटीक परिणाम मिलेगा। और ये दोस्तों नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल बायोटेक्नोलॉजी हैदराबाद में स्थित है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के लोकपाल के किस न्यायिक सदस्य का कोरोना संक्रमण के कारण निधन हो गया है? तो दोस्तों हाल ही में कोरोना संक्रमण के कारण 2 मई को अजय कुमार त्रिपाठी का निधन हो गया है। ये 27 मार्च 2019 से लोकपाल के न्यायिक सदस्य थे। दोस्तों बात है लोकपाल की, तो लोकपाल उच्च सरकारी पदों पर आसीन व्यक्तियों द्वारा भ्रष्टाचार करने पर शिकायतें सुनता है और उस पर उचित कार्रवाई करता है। 2013 में केंद्र सरकार द्वारा लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम द्वारा केंद्र में लोकपाल और राज्यों में लोकायुक्त की संस्था का प्रावधान किया गया। इसमें जुलाई 2016 में इसमें संशोधन किया गया। इसका गठन, इसमें 1 होता है चेयरपर्सन और 8 होते हैं सदस्य, और इनकी नियुक्ति चयन समिति द्वारा की जाती है। इनका कार्यकाल होता है 5 वर्ष या 70 वर्ष। कार्यकाल 5 वर्ष या 70 वर्ष की आयु जो भी पहले हो। इनकी योग्यता होती है दोस्तों, भारत का पूर्व मुख्य न्यायाधीश CJI या सुप्रीम कोर्ट का पूर्व कोई भी न्यायाधीश या सत्यनिष्ठा और उच्च योग्यता वाला व्यक्ति जिससे भ्रष्टाचार निरोधी और अन्य सत्यनिष्ठा और सतर्कता वाले मामलों में 25 वर्ष का विशिष्ट ज्ञान और अनुभव हो। दोस्तों वर्तमान में भारत के और पहले भी लोकपाल है PC घोष। तो दोस्तों लोकपाल है वो सेंटर में होता है और लोकायुक्त राज्यों में होता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अल्लापल प्रदीप को 25वें निक्केई एशिया पुरस्कार के लिए नामित किया गया है। ये किस IIT संस्थान के प्रोफेसर है? तो दोस्तों अल्लापल प्रदीप मद्रास IIT के प्रोफेसर है और इन्हें पद्मश्री पुरस्कार भी मिल चुका है। दोस्तों ये निक्केई एशिया पुरस्कार विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में दिया जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में किसके द्वारा कोरोना वायरस के विसंक्रमण के लिए UV टावर का निर्माण किया गया है? UV टावर अर्थात अल्ट्रा वायलेट टावर। तो दोस्तों ये हाल ही में DRDO अर्थात डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन द्वारा इसे बनाया गया है। यह पराबैंगनी विसंक्रमण टावर है और कोरोना वायरस से अधिक संक्रमित क्षेत्रों में इसे लगाया जाएगा। यह 400 वर्ग फुट का क्षेत्र 30 मिनट में विसंक्रमित कर देता है। DRDO जिसकी स्थापना 1958 में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली। दोस्तों हाल ही में DRDO द्वारा संपर्क ऐप भी बनाया गया है जो कोरोना से संबंधित जितने भी मरीज होंगे उनका मोबाइल ऐप के जरिए लोकेशन को ट्रेस करेगा। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में अफ्रीकन स्वाइन फ्लू के कारण कौन सा राज्य चर्चा में रहा है? तो दोस्तों हाल ही में असम अफ्रीकन स्वाइन फ्लू अर्थात क्लासिकल स्वाइन फ्लू के कारण भी ये चर्चा में रहा है। इसके तहत असम में 306 गांवों में 2500 सूअर मारे गए हैं और इस अफ्रीकन स्वाइन फ्लू से इंसानों में भी पहुंचने का खतरा होता है, जिसके तहत 2500 सूअरों को असम में मारा गया है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा सरकारी मार्केट प्लस पोर्टल अर्थात गवर्नमेंट मार्केट प्लस पोर्टल पर कौन से नए पोर्टल का शुभारंभ किया गया है? तो दोस्तों हाल ही में मार्केट प्लस पोर्टल पर दशरस कलेक्शन पोर्टल शुरू किया गया है। इसे 4 मई को केंद्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री तथा कृषि और
किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर द्वारा शुरू किया गया है। इसे गवर्नमेंट ई मार्केट प्लस पोर्टल पर शुरू किया गया है। इसका उद्देश्य है ग्रामीण क्षेत्रों में स्वयंसेवी संगठनों अर्थात SHGS को केंद्र तथा राज्य सरकार के खरीदारों तक पहुंचने के लिए बाजार उपलब्ध करवाना। इसके द्वारा ग्रामीण स्वयं सहायता समूहों द्वारा बनाए गए दैनिक उपयोगिता के उत्पादों का प्रदर्शन किया जाएगा और इसे 11 राज्य के 910 स्वयं सहायता समूहों से शुरुआत में शुरू किया गया है। सरकार की मार्केट प्लस पोर्टल अर्थात गवर्नमेंट मार्केट प्लस पोर्टल एक 100% सरकारी स्वामित्व वाली एक कंपनी है और इसकी स्थापना केंद्रीय और राज्य सरकार संगठनों के लिए आवश्यक वस्तुओं और सेवाओं की खरीद को निश्चित करने के लिए एक सार्वजनिक खरीद पोर्टल के रूप में इसे शुरू किया गया है। तो दोस्तों यह था हमारा आज का करंट अफेयर्स। हमारा कल का क्वेश्चन था अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है। तो दोस्तों ये 3 मई को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। दोस्तों हमारा क्वेश्चन ऑफ द डे है भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अर्थात सेबी भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी की स्थापना कब की गई और इसका मुख्यालय कहाँ है। तो दोस्तों आपके सामने 4 ऑप्शन है, इनमें से आपको उत्तर आज के इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में देना है। दोस्तों अगर आपको हमारे वीडियोज अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट अवश्य करें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें।